प्रिय बच्चों, आज आपको पोइट्री से द फाउंटेन पोएम हम आपको रीड कराएंगे। इसमें आप लोग अपनी बुक और जो आपका ये डिवाइस है मोबाइल फ़ोन, इसको साथ में रख करके आप इसका एक्सप्लेन इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश जैसे भी उसमें बताया जाए इस प्रकार से आप उसको सीखें। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो पोएम है वो द फाउंटेन है, और फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा, और फव्वारे के बारे में पहले हम जानेंगे क्या है। फव्वारा एक डिवाइस है, फव्वारा एक डिवाइस है और इसके बारे में कवि ये जेम्स रसेल लॉवेल ये इसका वर्णन करते हैं। तो इसको ये जो डिवाइस है फाउंटेन, इसको मान लिया गया है कि सभी जो प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण है, यानी कि इसमें जो प्राकृतिक गुण है वो इसको ये आर्टिफिशियल नहीं माना गया है, यानी कि बनावटी नहीं माना गया है। जबकि जो फाउंटेन होता है ये बनावटी होता है, लेकिन इसमें कवि की जो अवधारणा है, जो थिंकिंग है, जो आइडिया है, वो जो है इसको सजीव गुणों से परिपूर्ण मान लिया गया है। तो पहला स्टेंजा है, कहता है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम बर्न्ड लाइट। तो फव्वारा कहता है इनटू द सनशाइन, यानी कि सूर्य की धूप में या सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट यानी कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से परिपूर्ण होता है। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में या सूर्य की धूप में, ठीक कहता प्रकाश से परिपूर्ण होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, ठीक कहता यह सुबह से शाम तक, लीप माने होता है उछलना और फ्लैश माने चमकना, ठीक कहता ये सुबह से शाम तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। दूसरी लाइन है, दूसरा स्टेंजा है, कहता है इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो फव्वारे की दूसरी कंडीशन है, जो दूसरी स्टेट है वो बताई गई है। कहता है इनटू द मून लाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश यानी कि जो चांदनी रात होती है उस समय, तो चंद्रमा के प्रकाश में कहता वाइटर देन स्नो, यानी कि फव्वारा बर्फ से भी सफ़ेद होता है या बर्फ से भी सफ़ेद दिखाई देता है। फिर कहता है वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, विंड्स माने हवाएं होता है और ब्लो माने होता है झोंका, ठीक कहते हैं जब हवाओं के झोंके आते हैं तब यह फूल के समान, ठीक कहता फूल के समान हिलता है। अगला स्टेंजा है, कहता इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तो स्टार लाइट यानी कि जो हमारे स्टार्स हैं तारे, कहता तारों के प्रकाश में फव्वारा कहता रसिंग इन स्प्रे यानी फुहार करते हुए, स्प्रे माने फुहार करना, ठीक या बौछार करना, कहता फुहार करते हुए, और रस माने होता है दौड़ना भागना, यानी कि रस ये फुहार करते हुए कार्य करता है। फिर कहता है हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, फव्वारा मिडनाइट माने अर्धरात्रि, यानी कि अर्धरात्रि को भी हैप्पी मतलब प्रसन्न रहना, यानी कि अर्धरात्रि को फव्वारा प्रसन्न रहता है, और हैप्पी बाय डे और दिन के समय भी फव्वारा प्रसन्न रहता है। अगला स्टेंजा कहता है एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, कहता है स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अ वियरी। एवर मानी हमेशा, मौसम में गति, कहता फव्वारा हमेशा गति में रहता है, यानी हमेशा गति करता रहता है। ब्लाइसम एंड चेरी और हमेशा ही कहता आनंदित, ठीक, और चेरी का मतलब प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड नेवर अ वियरी, हेवन बर्ड का मतलब ऊपर की ओर, यानी कि स्वर्ग की ओर, अर्थात हमेशा, ठीक कहता हमेशा ऊपर की ओर गति करता रहता है और कभी भी थकता नहीं है। वियरी माने थकना। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, कहता मोशन दाई रेस्ट, कहता ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स फव्वारा सारे मौसमों में आनंदित रहता है, खुश रहता है या प्रसन्न रहता है। फिर कहता स्टिल सीमिंग बेस्ट, और ठीक स्टिल का मतलब अब भी, यानी कि हमेशा ही, ठीक है हमेशा ही सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, कहता तेरी और रेस्ट, कहता अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि तुम्हारी ये फव्वारे की जो गति है चाहे ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, ठीक, और फिर कहता दाई रेस्ट या तू कैसा हो, रेस्ट पे हो,
यानी कि स्थिर हो या आराम में हो तो हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अगला फुल ऑफ अ नेचर कहता है नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फव्वारा प्रकृति के गुणों से परिपूर्ण होता है या संपन्न होता है। नथिंग कैन टेम, और इसको कोई भी, टेम का मतलब पालना यानी कि नियंत्रित करना, इसे कोई भी व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, और हर क्षण बदलता है और हमेशा एक समान दिखाई देता है, यानी कि हमेशा एक जैसा रहता है। सीजिंग एस्पायरिंग, सीजिंग कहता सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस का मतलब निरंतर, कंटिन्यू, लगातार। एस्पायरिंग माने बौछार करना, कहता है फव्वारा हमेशा ही यानी कि निरंतर रूप से बौछार करता रहता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट माने स्थिर, कहता है हमेशा ही यानी कि निरंतर ये स्थिर रहता है। और डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे ठीक है अंधकार हो यानी कि अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, ठीक कहता ये फव्वारा एक यंत्र है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, कहता है शानदार फव्वारे, कभी कहता है शानदार फव्वारे, ठीक है, लाइक दी अपने समान, ठीक कहता मेरे हृदय को, फ्रेश का मतलब ताज़ा, या चेंजफुल माने परिवर्तनशील, और कॉन्स्टेंट माने स्थिर, और अपवर्ड माने ऊपर की ओर गति, ठीक करने वाले गुणों से मेरे हृदय को परिपूर्ण कर दो, या मेरा हृदय इन गुणों से संपन्न कर दो। थैंक यू। इसको आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसमें जो पीछे आपकी बुक में जो स्टेंजा दिए गए, स्टेंजा के जो क्वेश्चन है उनके आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें पूछिए, और इसकी जो सेंट्रल आइडिया है वो आप इसी से लिख सकते हैं। जितनी भी हमने व्याख्या की है, व्याख्या के माध्यम से तुम ऐसे अगर आप करना चाहें तो इसके बारे में लिखे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैन, द फाउंटेन और कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लावेल। इन दिस पैन द पैन टेल्स अस अबाउट एन एलिमेंट विच वी कॉल फाउंटेन। एक यंत्र जिसे हम कहता है फाउंटेन कहते हैं, उसके बारे में बताता है। ये द पोएट डिस्क्राइब्स द एलिमेंट या द फाउंटेन इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशंस, हर प्रकार की परिस्थितियों में इसका वर्णन करता है। एंड क्लेरिफाई इज, ठीक है, रिमेन द सेम इन एवरी कंडीशन, और इसे तथा हर स्थिति में एक समान रहने के लिए इसको स्पष्ट करता है। अब इसमें तीन प्रकार की इन द थ्री स्टेट्स ऑफ नेचुरल क्वालिटीज़, कहता है प्राकृतिक गुणों के तीन जो इसकी स्टेट्स होती हैं। पहली बात तो सनशाइन होता है, दूसरी मूनलाइट होती है, तीसरी आपकी स्टारलाइट होती है। इन ऑल द थ्री मून, सनशाइन और स्टारलाइट्स, ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ ग्लोरियस अट्रैक्शंस, कहता है शानदार आकर्षणों से परिपूर्ण होता है। और द पैट इज़ सो मच हैप्पी विद द, ठीक है, विद द फाउंटेन, यानी कि फाउंटेन से बहुत अधिक प्रसन्न है। एंड वांट्स टू हैव इट्स क्वालिटीज विद इन हिमसेल्फ, और स्वयं में कहता है इसकी गुण रखना चाहता है। सो ही डिजायर्स हिमसेल्फ टू हैव ऑल द ग्लोरियस, ठीक है, नेचुरल क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन दैट आर, ठीक है, द फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड। इस प्रकार से आप इसकी सिंपल आइडिया लिख सकते हैं। थैंक यू।